नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है 16 नंबर के क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या बोल रहा है, टू क्यूब्स ऑफ साइज 1 मीटर sides, one of relative density 0.60 and another relative density 1.15 are connected by weightless wire and placed in a large tank of water। ठीक, and placed in large tank of water पे प्लेस कर दिया। ठीक है, under equilibrium the lighter cube will projected above the water surface to a height। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि टू क्यूब से दोनों की साइड्स ऑफ दो कैसी है, सेम 1 मीटर की है। ठीक, वन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.60 है एंड अनदर रिलेटिव डेंसिटी 1.15। ठीक, are connected by weightless wire and placed in the large tank of water under equilibrium the lighter cube will projected above the water surface to a height h। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन में ये बताना है कि जो लाइटर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितने ऊपर तक वो वाटर सरफेस पे रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसे ड्रॉ करें कि मेरे पास कैसा है कि टू क्यूब से साइज कितना है 1 मीटर है ना, तो दोनों क्यूब्स की साइज ऑफ कितनी 1 मीटर है। एक की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कम है, मतलब कितना है 0.60 है। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यूएशन ऑफ आपको मालूम है कि मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई ऑफ कर दूं 0.60 डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, सिग्मा से। ठीक है, और ये दोनों एक कैसे, मतलब एक ऐसे तीनों वायर से कनेक्टेड है जो मासलेस है। इसकी डेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से 1.15 रो। ठीक है, वेटलेस वायर एंड प्लेस्ड इन द लार्ज टैंक ऑफ वाटर, और किसमें कनेक्टेड है मेरे पास है वाटर में ऐसा फिल किया हुआ। ठीक है, ऐसा, और ये अंडर इक्विलिब्रियम है। तो मुझे ये बोलना है कि अंडर इक्विलिब्रियम द लाइटर क्यूब विल प्रोजेक्ट अबव द वाटर सरफेस टू ए हाइट। ठीक, मतलब जो लाइटर ऑफ है वो मेरे पास वाटर सरफेस से कितना ऊपर है, ये चीज हमें क्वेश्चन में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए तो एक आप बात समझने की कोशिश करिए कि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऑफ मेरे पास कैसा है, लाइटर ऑफ होगा, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। ठीक, एक अगर ऐसा एजम्पशंस ऑफ काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो आप एक चीज समझिए कि मेरे पास अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना दोनों बॉडी का वो वेट होगा वो डाउन साइड जाएगा, और उसमें इक्वल होगा किसके इक्वल, बेयोंसे ऑफ फोर्सेस की। मैं एजम्पशंस ऑफ कर लेता हूं कि वाटर के अंदर जिस हाइट को है वो हाइट कितनी है मेरे पास h। ठीक, तो अगर मैं सबसे पहले लोअर ऑफ कंडीशंस पे देखूं तो इसका वॉल्यूम ऑफ कितना है मेरे पास v है। डेंसिटी ऑफ की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी है 1.15 सिग्मा इनटू मेरे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस सिमिलर इसका भी वॉल्यूम ऑफ वही है बट इसकी डेंसिटी 0.60 इनटू ऑफ सिग्मा डॉट ऑफ कितना है मेरे पास जी इज इक्वल टू, ये जो इक्वल टू ऑफ है तो बियोंसे ऑफ फोर्स जो अप साइड लग रहा होगा तो मुझे कितना लग रहा होगा वॉल्यूम। ठीक, और मेरे पास डेंसिटी ऑफ कैसा वाटर इनटू ऑफ कौन सा हो रहा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू ऑफ होगा किसके, मेरे पास वॉल्यूम की जगह पे मेरे पास अब एक इसमें ये जितना पोर्शन ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ इतने पे तो बियॉन्ड से फोर्स लग रहा होगा, तो एरिया ए हो गया होगा, वॉल्यूम की जगह पे हाइट ऑफ मेरे पास ए इनटू ऑफ एच इनटू डेंसिटी ऑफ कितना हो गया सिग्मा डॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी। देखिए सिग्मा इनटू जी सभी से कॉमन आ जाएगा, तो मैं अगर यहाँ पर देखूं कि मुझे 1.15 v प्लस 0.60 v ये हो गया इज इक्वल टू, अगले स्टेप पे अगर देखूं तो मुझे कितना हो गया यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ v हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया a इनटू ओ एच। ठीक, अब ये चीज हुई तो अगले स्टेप पे अगर मैं देखूं तो एरिया, अब वॉल्यूम तो सभी की 111 है, मेरे पास 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब मतलब सभी की वॉल्यूम कितना है 1। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो ये 5 और ये कितना हो गया मेरे पास 75 1.75 माइनस 1 ये कितना हो गया v, और एरिया की वैल्यू वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और ये 1 मीटर का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुआ और ये h हुआ, तो h की जो वैल्यूएशन है वो 0.75 मतलब फ्लूइड के अंदर जो उसकी हाइट है वो
क्यूब की 0.75 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, ये हम लोग मीटर में काउंट करते हुए चल रहे हैं। तो बचा हुआ पोर्शन जो आउटसाइड होगा वो कितनी हाइट होगा, 0.25 होगा। तो मतलब मेरे पास जो अप साइड होगा, जो मेरे पास अप साइड होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।